हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम विद पवन में। आज हम आपके लिए क्या लेके आए हैं एक रामबाण सीरीज। यूपी पुलिस वालों के लिए एक बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज चालू की है जो हमारे साथ बने रही है। तो जीके और जीएस की एक टेस्ट सीरीज है, एक कंटिन्यू चलती रहेगी। कम से कम 15 सीरीज है, 15 टेस्ट होंगे। उसमें आपको अपना पुनर्लोकन करना है कि कितना आप कर सकते हैं, कितना आपसे बाहर है। तो हमारे साथ बने रहिए। तो देखते हैं, जीके का फर्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था। तो इसका आंसर है 1956। तो मैं थोड़ा सा समझा देता हूं इसको। देखो, फजल अली की अध्यक्षता थी, उसमें ये राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया 1953 में किया गया था। लेकिन आयोग ने क्या किया, 16 राज्य है, उसमें 3 संघ राज्यों के गठन का सुझाव दिया था। और राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम 1956 के अंदर 14 राज्यों एवं 6 संघ राज्य क्षेत्रों का गठन किया था। तो कब किया गया था, किसकी अध्यक्षता में किया गया था, फजल अली की में। तो ये हो गया। नेक्स्ट है जापान। क्या जापान में होन्शु नामक, कौन सा, होन्शु नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए प्रसिद्ध है ये? तेल। किसके लिए प्रसिद्ध है? तेल के लिए प्रसिद्ध है। ये एक जापानी शब्द है। क्या ये? तो जापान का क्या है, ये सबसे बड़ा द्वीप है। किसका है? जापान का सबसे बड़ा क्या है, द्वीप है। और दुनिया का कौन सा द्वीप है सबसे बड़ा? ये 7वां। कौन से? 7वां। तो नेक्स्ट है, आप देखते हैं, ये पूछ सकते हैं कुछ चीजें। देखो, भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा गया है? स्थानीय स्वशासन का पिता कहा गया। तो इसका आंसर आपके साथ है लॉर्ड रिपन। तो एक चीज आती है, क्या आती है कि स्थानीय स्वशासन की शुरुआत कब हुई थी? 1882 में। कब हुई थी? 1882 में। ये भी याद रखना है आपको, ठीक है। कहीं से भी क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकते हैं, कोई पता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके साथ, निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था? किसने किया था? नेक्स्ट है, सॉरी, इसका आंसर है, आप देखिए, एम.एन. रॉय। किसने की थी? एम.एन. रॉय ने। तो ये तुम्हें पता है, राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने क्या करा था पहली बार वर्ष में, कितना, 1935 में एक संविधान सभा की किसने क्या की थी? मांग की थी। क्या की थी? मांग की थी। तो नेक्स्ट है, वर्तमान कंप्यूटिंग में समस्त विश्व में कौन सा कोड प्रयोग किया जाता है और स्वीकार्य है? क्या? वर्तमान कंप्यूटिंग में और किसमें, समस्त विश्व में कौन सा कोड प्रयोग किया जाता है और स्वीकार्य है? तो देखते हैं, इसका आंसर है ASCII। इसकी फुल फॉर्म क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ASCII का क्या है, फुल फॉर्म क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। नेक्स्ट है, व्हेन द रिवर स्लिप्स उपन्यास किसके द्वारा लिखी गई है? किसके द्वारा लिखी गई है? यह है स्टेरिन कायर के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है? स्टेरिन कायर के द्वारा। तो मैं उसके बारे में कुछ थोड़ा बताता हूं आपको, रुकिए। भेंदेसी द रिवर स्लिप उपन्यास की लेखिका थी स्टेरिन कायर, आपको पता है। और इसको क्या किया, 2015 में हिंदू पुरस्कार प्रदान किया गया है। किसको? इस पुरस्कार को, स्टेरिन कायर को क्या किया गया, 2015 में क्या किया गया, हिंदू पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और भी पुस्तकें लिखी गई है इसके द्वारा, जैसे टेरिवल, मैट्रियार्ची, मारी, बेटर वॉम्बूड, बहुत सारी बुक हैं। तो आपको याद रखना है कि
व्हेन द रिवर स्लिप्स उपन्यास किसके द्वारा लिखी गई? तो ये थी आपके स्टीरन कायर के द्वारा। किसके द्वारा? स्टीरन कायर के द्वारा। नेक्स्ट है, प्रत्येक वर्ष कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं? कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं? 6। कितने? 6। किस किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? साहित्यिक है, भौतिक है, रसायन, चिकित्सा, अर्थशास्त्र और शांति के क्षेत्र में। ये क्षेत्र है 6। कौन कौन से? शांतिक है, साहित्य है, भौतिक है, रसायन है, चिकित्सा और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में ये 6 पुरस्कार दिए गए। और इसकी शुरुआत कब की गई नोबेल पुरस्कार की? सन 1901 में। कब की गई? सन 1901 में। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया? देखो, टिम बर्नर्स-ली, मार्टिन कपूर, आर सैमुअल टॉमलिंसन और चार्ल्स बेबेज। देखो, चार्ल्स बेबेज को तो कहता है कंप्यूटर का जनक, ये तो नहीं है। तो फर्स्ट में जो लिखा है टिम बर्नर्स-ली ने, इसने क्या किया? इसने WW का आविष्कार किया। WW मतलब वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया। इसकी फुल फॉर्म है ये क्या है, किस काम से आता है? ये क्या आता है? आपस में जुड़े सूचनाओं को क्या ये करता है? विशाल समूह है एक तरीके से। ये वेब ब्राउज़र की सहायता से इसके क्या किया? इसे प्राप्त किया था इसने। और इंटरनेट उपलब्ध की सबसे बड़ी उपयोगी क्या है? एक सेवा है। तो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्लीकट्टू के साथ जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? जल्लीकट्टू के साथ जुड़ा हुआ है। क्या है ये? त्रिचर, ओणम, कार्तिकाई या पोंगल? देखिए, जल्लीकट्टू क्या है? एक तमिलनाडु का परंपरागत खेल है जो क्या करता है? पोंगल का त्योहार आयोजित किया जाता है। क्या करता है? पोंगल का आयोजित त्योहार है ना, वहाँ पे आयोजित किया जाता है। तो कहाँ का है जल्लीकट्टू? तमिलनाडु का। ये भी याद रखना, कहाँ का है? तमिलनाडु का। तो किससे किसके साथ जुड़ा हुआ है यहाँ पे? पोंगल के साथ जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है। किसमें? लोकसभा में, राज्य विधानसभा में, पंचायती राज निकायों में, उपयुक्त सभी स्थानों में। तो सिर्फ पंचायती राज निकायों में महिलाओं के लिए क्या है? आरक्षण सुविधा उपलब्ध है। कितना है? क्या आपको पता है? 73वां 74वां संविधान संशोधन में हुआ तो पंचायतों की शक्ति प्रदान की गई। उसमें महिलाओं के लिए क्या किया गया? 1/3 आरक्षण की व्यवस्था बनाई गई। तो 11वीं और 12वीं अनुसूची में भी इन विषयों पर कार्य की पूर्ण शक्ति की गई। और 11वीं 12वीं अनुसूची में क्रम से क्या है? 29 और कितने विषय? 18 विषय। कितने विषय? 11वीं व 12वीं अनुसूची में 11वीं में तो है 29 और 12वीं में कितने? 18 विषय। लोकसभा राज्यसभा में इनके कोई आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। महिलाओं को आरक्षण की व्यवस्था लोकसभा राज्यसभा में बिल्कुल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भारत में सबसे पहले जनगणना किस वर्ष में हुई थी? पहली जनगणना तो किस वर्ष में हुई थी? 1872 में। कब हुई थी? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में ये गणना हुई थी। और नियमित जनगणना की शुरुआत पूछी जाए तो 1881 में की गई थी। ये किसके कार्यकाल में हुई थी? लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। और 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना है। और स्वतंत्र भारत की कौन सी है? 7वीं जनगणना है। इसके बारे में थोड़ा नॉलेज होना चाहिए आपको। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रोजगार प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ नहीं है? टोकरी बनने वाला, माली, कुम्हार या पुजारी? तो इसका आंसर है पुजारी। कैसे? बता देता हूँ। प्राथमिक रोजगार के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं कृषि, वानिकी, मछली और खनन, ये आते हैं। और द्वितीय क्षेत्र के आते हैं वस्तुओं का उत्पादन होता है द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत। तो तृतीय क्षेत्र में आता है पुजारी। तो नेक्स्ट देखते हैं, नई दिल्ली का मुख्यालय वास्तुविद एवं डिजाइनर कौन था? कौन था? एडविन ल्यूटेंस, धर्मत राय चौधरी, ली कोर्बुजियर, इनमें से कोई नहीं। कौन सा था? तो इसका आंसर है एडविन ल्यूटेंस। एडविन ल्यूटेंस। तो भारत की जब पहली राजधानी कलकत्ता थी तो क्या किया? 1911 में कलकत्ता को कहाँ बदल दिया? दिल्ली। तो दिल्ली विकसित करना था तो एक अंग्रेज डिजाइनर थे, कौन से?
एडविन ल्यूट्रियंस तथा और एक और थे, हर्बर्ट बेकर को यह कार्य सौंपा गया। तो इन्होंने क्या किया, बड़े मनोयोग से कार्य किया और कई वर्षों बाद दिल्ली बनकर तैयार की गई। ये इन्होंने काम किया। तो नेक्स्ट देखते हैं, 20 दिसंबर 2021 को नागर विमानन मंत्री वीके सिंह द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लगभग कितने हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया गया है? 54 हेक्टेयर, 56 हेक्टेयर, 62 हेक्टेयर और 52 हेक्टेयर। कितना है इसका आंसर? 52 हेक्टेयर, ये फिक्स है। नेक्स्ट है, 20 दिसंबर 2021 को वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा द्वारा किस वर्ष की डोपिंग रोधी नियम उल्लंघन रिपोर्ट प्रकाशित की गई? 2020, 2021, 2019 या 2018? कब की गई? तो इसी आंसर इसमें लिखा है 20 दिसंबर 2021। 2021 की है, तो कितने दिन पहले की गई होगी कि 2021 को तो प्रकाशित हुई है ये, तो इसका आंसर आपके साथ हो जाएगा 2019 में। कब की गई है? 2019 में की गई है ये। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान का निम्न में से कौन सा संशोधन केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमित करता है? कौन करता है? 93वां संशोधन, 95वां संशोधन, 97वां संशोधन और 91वां संशोधन। सबको पता है 91वां संशोधन। 91वां संशोधन 2003 द्वारा केंद्र और राज्य में मंत्री परिषदों की संख्या कितनी प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती? 15% से अधिक नहीं हो सकती। कुल सदस्यों को कितना होना चाहिए? 15%। ठीक है, यह है 91वां संविधान संशोधन के अंतर्गत। नेक्स्ट देखते हैं, हुमायूं की दुर्घटना के आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहां मुगल सिंहासन पर बैठाया गया है? ऑप्शन है लाहौर, सेकंड है सरिंद, थर्ड है कलनौर और फोर्थ है काबुल। तो ऑप्शन इसका सही है कलनौर। कलनौर कहाँ है? पंजाब में। जब हुमायूं की एक दीपन्ना भवन में स्थित क्या था, एक पुस्तकालय के सीढ़ियों से वो गिर गया था, तो उसकी मौत हो गई। तो अकबर क्या है, इसको 14 वर्ष की आयु में कलनौर पंजाब में क्या किया गया, इसको राज तिलक किया गया और यहाँ का बादशाह घोषित इसको कर दिया। और इसके संरक्षक का नाम क्या था? बेरम खां अकबर। क्या था? बेरम खां। नेक्स्ट देखते हैं भारत का निम्न में से कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित किया गया? फर्स्ट ऑप्शन एस राधाकृष्णन, के.आर. नारायण, नीलम संजीव रेड्डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो सबको पता है नीलम संजीव रेड्डी। 26 मार्च 1977 को नीलम संजीव रेड्डी क्या किया, एक सर्वसम्मति लोकसभा का स्पीकर चुना गया। लेकिन 13 जुलाई 1977 को क्या करता है, इन्होंने पद छोड़ देते हैं और राष्ट्रपति पद के लिए क्या करते हैं, नामांकन करते हैं। तो नामांकन करने के बाद कुछ उम्मीदवार थे, उनमें विधायक को समर्थन नहीं था किसी के पास। उन्होंने उम्मीदवारों ने क्या करा, 2500 रुपये की जमानत राशि जमा नहीं कराई थी। 21 जुलाई 1977 को चुनाव अधिकारी ने प्रेस को सूचित किया। नीलम संजीव रेड्डी ने निर्विरोध चुनाव जीत लिया। इस घोषणा के पश्चात नीलम संजीव रेड्डी ने लोकसभा की सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया था और भारत के 8वें राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने पदभार ग्रहण किया। तो ये है नीलम संजीव रेड्डी की कहानी। थोड़ी कहानी बहुत अच्छी है, आपको कभी किसी दिन सुनाऊंगा। तो नेक्स्ट देखते हैं, रेडियो तरंग का वेग कितना होता है? रेडियो तरंग का वेग कितना होता है? लगभग प्रकाश के वेग के बराबर होता है इसका भी, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यही प्रकाश का वेग है, यही रेडियो तरंग का वेग है, लगभग समान होता है दोनों का। ठीक है, नेक्स्ट है, FM प्रसारण बैंड रिक्त स्थान के बीच होता है। FM प्रसारण बैंड रिक्त स्थान के बीच होता है। देखते हैं आगे, ऑप्शन है इसके HF रेंज, B HF रेंज,
UHF रेंज या उपयुक्त सभी। तो VHF मतलब वेरी हाई फ्रिक्वेंसी, इनके बीच होता है। इसकी रेंज होती है 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज। कितने से? 30 से 300 MHz ये होती है, ठीक है। 30 से 300 मेगाहर्ट्ज होती है इसकी। कौन? बी, ये है VHF, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। टेप रिकॉर्डर में टेप की चाल कितनी होती है? टेप रिकॉर्डर में टेप की चाल कितनी होती है? 5 मीटर पर सेकंड, 3.75 सेंटीमीटर पर सेकंड, 10 सेंटीमीटर पर सेकंड और 4.76 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो इसका आंसर है 4.76 पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड। नेक्स्ट देखते हैं। नदी के प्रवाह को मापने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया? नदी का प्रवाह, क्यूसेक। किसका उपयोग? क्यूसेक का उपयोग किया जाता है। ये क्या करता है? ये ब्लूफोर्ड पे स्केल समुद्र में हवा की गति नापता है। ब्लूफोर्ड ये तो क्या करता है? हवा की गति नापता है। और रिएक्टर स्केल ये भूकंप की तीव्रता मापता है। और एनीमोमीटर क्या करता है? ये पृथ्वी के तल पर हवा की गति को मापता है। नदी के प्रवाह को मापने के लिए क्या किसका उपयोग किया जाता है? क्यूसेक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट सुपरसोनिक स्पीड मापने का यूनिट क्या है? मैक है, नॉट है, रिक्टर या हर्ट्ज? तो सुपरसोनिक मापने की यूनिट है वो क्या है? मैक है। मैक का फॉर्मूला है वस्तु की गति बटे माध्यम में ध्वनि की गति, ये होता है मैक मापने का। नेक्स्ट, खाद्यान्नों में संरक्षण हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? विनेगर, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम या परमैंगनेट, सोडियम बेंजोएट? तो किसका उपयोग किया जाता है? सोडियम बेंजोएट। इसका फॉर्मूला है NaC2 मैं बता देता हूँ आपको। C7 है इसका, H5O2 ये इसका फॉर्मूला है सोडियम बेंजोएट का। तो ये क्या करता है? संरक्षण हेतु काम में लिया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। तो देखते हैं आगे नेक्स्ट। ये सीरीज आपके लिए बहुत फायदेमंद है। आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ जुड़िए, कनेक्ट होइए और इसको शेयर कीजिए वीडियो को। मैं बोल रहा हूँ ना, 15 टेस्ट सीरीज ऐसे करवाऊंगा कि आपके 75% क्वेश्चन ये टेस्ट सीरीज से आपके डायरेक्ट मिल जाएंगे। मेरे हाथों के द्वारा बनाए हुए टेस्ट है ये, पूरी छानबीन कर मैंने ऐसे ऐसे निकाले हैं क्वेश्चन की जो आने लायक है। इसलिए एग्जामों को देखते हुए पेपर को देखा, कुछ आने वाले एग्जाम में देखना कैसे पुटअप होता है क्वेश्चन, तो उस चीज़ को देखने के लिए ये टेस्ट सीरीज मैंने बनाई है। आप जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना, लाइक करना तो भूलना नहीं, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, ये उद्देश्य है। ये आप कर दोगे तो हमें मोटिवेशन मिल जाएगा और कुछ नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। किसी स्थान की आर्द्रता जानने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? नए फर्स्ट ऑप्शन है हाइग्रोमीटर, सेकंड है पायरोमीटर, थर्ड है पेरिस्कोप, फोर्थ है हाइड्रोमीटर। तो किसी की आर्द्रता मापने के लिए आपको पता है किसका उपयोग किया जाता है? हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? हाइग्रोमीटर। और सतह का मापन पायरोमीटर, हाइड्रोमीटर द्वारा अपेक्षित घनत्व भी मापा जाता है, ठीक है। ये नेक्स्ट है। नेक्स्ट देखते हैं। वह कौन सी पर्यावरणीय परत है जो विकिरण को वापस पृथ्वी में प्रत्यावर्तित करती है? फर्स्ट है स्ट्रेटोस्फीयर, सेकंड है आइनोस्फीयर, थर्ड है एक्सोस्फीयर, फोर्थ है ट्रोपोस्फीयर। तो ये करती है आपको स्ट्रेटोस्फीयर। देखते हैं नेक्स्ट आगे। निम्न में से कौन सा राज्य उदय योजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? फर्स्ट ऑप्शन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और झारखंड। तो सबको पता है झारखंड। उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना इसका पूरा नाम है। तो इसका शुभारंभ नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 5 नवंबर
2015 को किया गया था और झारखंड देश का पहला राज्य बना था। महात्मा गांधी, नेक्स्ट है, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने हैं? 1923, 1924 या 1925 या 1922? कब बने हैं? 1924 में। महात्मा गांधी क्या है, वर्ष 1924 में कांग्रेस के कौन सा अधिवेशन, 40वें अधिवेशन की अध्यक्षता की थी इसने, कि कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? 40वें अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? बेलगाम, कर्नाटक में क्या हुआ था? संपन्न हुआ था। तो देखते हैं नेक्स्ट आगे। क्रीमी लेयर्स से संबंधित है, कौन से संबंधित है? बायोस्फीयर से, सामाजिक एवं आर्थिक हालात से, कुक्कुट पालन से या दुग्ध उत्पादन से? सबको पता है क्रीमी लेयर सामाजिक एवं आर्थिक हालात से संबंधित है। इस शब्द का प्रयोग 1971 में सत्यनाथन आयोग ने दिया था। किसने दिया था? सत्यनाथन आयोग ने। ये थोड़ा सा याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 दिसंबर 2021 को खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा किस उत्तरी पूर्वी राज्य में REHAB परियोजना की शुरुआत की गई? ऑप्शन है असम, मणिपुर, मेघालय या त्रिपुरा। तो ये है, इसका आंसर है त्रिपुरा। 3 दिसंबर 2021 को इसकी शुरुआत की गई असम में। यह परियोजना हाथी और मानवों के बीच के संघर्ष को रोकने का एक तरीका था। क्या था? एक तरीका था। नेक्स्ट देखते हैं, 13 दिसंबर 2021 को किस राज्य संघ शासित क्षेत्र ने जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण पर एक पूर्ण पाठ्यक्रम विकसित किया? संबंधित पाठ्यक्रम शुरू करने वाला पहला राज्य भी बन गया। कौन सा था? पंजाब है, जम्मू कश्मीर, गोवा या महाराष्ट्र? तो कौन था? महाराष्ट्र। कौन था? महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम स्थित है, कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में, हैदराबाद में, इलाहाबाद में या कानपुर में? कहाँ है? तो सबको पता है हैदराबाद में। पहले फुटबॉल और क्रिकेट फतेह मैदान के नाम से जाना जाता है इसको। किसको? लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम को। इस स्टेडियम का नाम 1967 में बदलकर पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर रख दिया, लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम रख दिया गया है इसका नाम। नेक्स्ट देखते हैं, 19 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश के झांसी के गरोठा में कितने मेगावाट के अल्ट्रा मेगा सोलर पावर पार्क की आधारशिला रखी गई? ऑप्शन दे रहा हूँ, 600 मेगावाट, 800 मेगावाट, 650 मेगावाट या 750 मेगावाट। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है 600 मेगावाट। नेक्स्ट देखते हैं, रक्त लाल दिखाई देने का कारण होता है क्या है? प्लाज्मा होता है या कतिपय स्रावों का होना या लोहिताणु या हीमोग्लोबिन? सबको पता है रक्त लाल किस वजह से दिखाई देता है? हीमोग्लोबिन की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17 दिसंबर 2021 को किस राज्य सरकार ने तमिल थाई वास्तु गीत को राज्य गीत घोषित किया गया था? कहाँ का घोषित है? तमिल थाई वास्तु। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु या कर्नाटक? तो सबको पता है, नाम में उसमें ही आ रहा है तमिल थाई वाज थू, तो तमिलनाडु। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, 25 नवंबर से 5 दिसंबर 2021 के मध्य स्पेन में आयोजित कौन सा कप? डेविस कप 2021 का खिताब मारिन सिलिच को पराजित कर किसने जीता? ऑप्शन है नोवाक जोकोविच, टिम पुएट्स, माइकल वीनस या डेनियल मेदवेदेव। कौन सा है? डेनियल मेदवेदेव। जो ये स्पेन में आयोजित हुआ डेविस कप, ये डेनियल मेदवेदेव ने मारिन सिलिच को हरा दिया और 2-0 से ये चीज जीत ली इसने। नेक्स्ट है, गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम, गोल्डन पे ऑफ फ्रीडम पुरस्कार किससे संबंधित है? पत्रकारिता से, सिने कला से, खेल संपादकीय से या साहित्य संबंधी लेखन से? किससे संबंधित है ये? तो इसका आंसर है ए, पत्रकारिता से।
गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार क्या है? अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता से संबंधित है। इसकी शुरुआत 1961 से शुरू की गई और यह क्या करता है? यह विश्व समाचार संगठन द्वारा व्यक्ति समूह को दिया जाता है। तो ये सीरीज थी 40 क्वेश्चनों की टेस्ट सीरीज। 40 क्वेश्चन है आपके जीके के या जीएस के, जो आप हमारे साथ बने रहना है, कंटिन्यू देखना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, चैनल को लाइक करना है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद बहुत बहुत। जय हिंद, जय भारत।